हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू mod x स्क्वायर माइनस 9 एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3 इज ऑप्शन ए इज 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस 4। ऑप्शन बी इज 4 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस 4। ऑप्शन सी इज 8 टाइम्स ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 plus 3 square root 6 minus 9. Option D is 8 times of 4 square root 3 plus 2 square root 6 minus 9. First we see the key concept. देखिए यहाँ हमें एरिया फाइंड आउट करना है कर्व और एक y इज इक्वल टू 3 लाइन के बीच का। तो हम यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे। कोई भी f ऑफ x है वो हमारी एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है। यहाँ हमें y एक्सिस दी गई है तो मैं इस फंक्शन को y में ले लेती हूँ। x इज द फंक्शन ऑफ y, क्योंकि कई बार y के अबाउट इंटीग्रेशन करना सही रहता है तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ हम एरिया, अगर एरिया को मैं a से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, C2D, जहाँ पर C2D क्या है, द एरिया बिटवीन द लाइन्स y इज इक्वल टू C एंड y इज इक्वल टू d एंड द कर्व क्या हो जाएगा, f ऑफ y इंटू dy। इसे हम डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारी x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है। अब देखिए मैंने कोई कर्व ली x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, कुछ इस तरीके से मान लीजिए वो कर्व। ये क्या है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। यहाँ जो ये लाइन है ये हमारी y इज इक्वल टू c है और जो ये लाइन है ये y इज इक्वल टू d लाइन है। तो इनके बीच में अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम dy के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है हमारा, ये पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। जब भी आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो फर्स्ट स्टेप यही आपने ध्यान रखना है कि आप इसे एक रफ स्केच बनाएंगे कि कौन सा रिक्वायर्ड पोर्शन है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। गिवन कर्व क्या दी गई है यहाँ पर, y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसे मैं लिख सकती हूँ मोड ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये फंक्शन कैसे स्प्लिट होगा, देखिए अगर x 3 से बड़ा होगा, रियल लाइन से समझते हैं इसे पहले। देखिए ये हमारी कोई भी रियल लाइन है, इस रियल लाइन को पॉइंट्स हमें क्या क्या मिले, -3 और यहाँ कहीं 3 मिलेगा। जब हम -3 के लेफ्ट में बात करेंगे, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -3, तो हमें जो ये ब्रैकेट है ये भी नेगेटिव में ओपन होगी, ये भी नेगेटिव में ओपन होगी, क्योंकि मोड पॉजिटिव कर देता है तो हम माइनस ऑफ x प्लस 3 लिखेंगे, इंटू में माइनस ऑफ x माइनस 3 लिखेंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। जब हम इस ब्रैकेट इसके अंदर बात करेंगे, इस लिमिट में, यानी जब हमारा x लाई करेगा, मैंने इक्वालिटी ऊपर ले ली है तो मैं यहाँ एक्सक्लूड कर रही हूँ, यहाँ मैंने ले लिया। और तो हमारी एक ब्रैकेट जो ये वाली ब्रैकेट है ये नेगेटिव खुलेगी और ये पॉजिटिव खुलेगी, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके माइनस आ जाएगा, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम 3 के राइट में बात कर रहे हैं, 3 के राइट में फिर दोनों पॉजिटिव खुलेंगी, यानी 3 के राइट के लिए यही वाला आ जाएगा हमारा, जब x बड़ा है 3 से। y फंक्शन को दोबारा लिखते हैं, y फंक्शन हमारा क्या क्या बना, y फंक्शन हमारा बना एक्स स्क्वायर माइनस 9। कब, इफ या तो x बड़ा हो 3 से और x लेस देन इक्वल टू -3। 9 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा हमारा फंक्शन इफ x लाइज बिटवीन -3 एंड 3। आप यहाँ दोनों जगह इक्वालिटी, क्योंकि -3 और 3 पर तो ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसे। और एक हमें y इज इक्वल टू 3 लाइन दी गई है। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर नेगेटिव x एक्सिस है जिसे मैं x डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये हमारी y डैश है जो नेगेटिव y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सबसे पहले हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ कहीं होगा -3,
यहाँ -2 और यहाँ -1, इधर 1, इधर 2 और इधर 3। ऐसे यहाँ होगा y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले बनाते हैं -3 से 3 वाला ग्राफ, यानी y किसके इक्वल है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर के। अगर x को मैं -3 पुट करती हूँ तो यहाँ कितनी वैल्यू मिलेगी, x को -3 रखने पर 0, यानी ये पॉइंट मिल गया। अगर x को 3 रखेंगे आप तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब अगर x को -2 रखें, इसमें यहाँ पर रखना है आपने x को -2, तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 5, यानी यहाँ कहीं 4 होगा, यहाँ कहीं 5 होगा। -2 रखने पर मुझे कितना मिला, 5 मिला। अगर x को -1 रखें तो ये और ऊपर चला जाएगा, -1 रखेंगे तो ये 8 मिलेगा, 6, 7, 8। अगर x को 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। मान लीजिए यहाँ 9 है तो मैंने y को यहाँ 9 लिया। उसके बाद इधर भी सेम बनेंगे, अगर आप +2 रखेंगे तो हमें वही 5 मिलेगा, 1 रखेंगे तो यहाँ कहीं मुझे 8 मिलेगा, इधर भी 8 मिलेगा, -1 पे भी। तो इसको फ्री हैंड से मिलाएंगे तो ये पैराबोला की शेप आएगी, ये पैराबोला बनेगा, 9 तक जाएगा। और ये अब हम x ग्रेटर देन 3 के लिए बनाएंगे। देखिए x ग्रेटर देन 3 के लिए हमारी ये कर्व है। अगर x को हम 4 भी रखते हैं, यहाँ मैं x को 4 पुट करती हूँ तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। 7 यहीं कहीं होगा, 8 के नीचे, इस तरीके से। अगर आप बीच के कोई पॉइंट रखेंगे तो हमें इस तरीके से वैल्यूज मिलती रहेंगी। ये कर्व ऐसे जाएगी, ये थोड़ा सा सही ग्राफ बना लेना आप, ऐसे जाएगी। इधर भी अगर आप x के -3 के लेफ्ट के पॉइंट रखेंगे तो ये कर्व इस तरीके से जाएगी। ये कर्व है हमारी x² -9 के लिए। इधर भी ये है x² -9, y इज इक्वल टू, यहाँ भी y लिखिए। और ये जो बीच वाला ब्लू वाली लाइन है ये है y इज इक्वल टू 9 माइनस x²। ये तो हमारे इस y का बना। एक हमें कर्व भी दी गई है, इसको मैं इधर लिखती हूँ। एक हमें लाइन दी गई है y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 हमारी लाइन कौन सी बनेगी, जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ये जाएगी y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। अब इनसे बाउंडेड जो रीजन है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इनसे बाउंडेड रीजन देखिए, ये जो लाइन है हमारी, ये y इज इक्वल टू x² -9 से है। ये जो लाइन है ये कर्व है, लाइन नहीं है कर्व है, 9 माइनस x² के हैं। और ये लाइन है y इज इक्वल टू 3 वाली, यानी जो ये वाला पोर्शन है, सिमिलरली जो ये कर्व बन रही है ये वाली, इस तरीके से ये पूरी कर्व है। और ये लाइन y इज इक्वल टू 3 यहाँ से अगर हम लें तो इनसे बाउंडेड हो गया, यानी ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। और ऐसे ही सिमिलरली इधर वाला पार्ट हो जाएगा, ये जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब ये पॉइंट तो हमें पता है, ये कौन सा है, 3,0। ये पॉइंट कौन सा है, -3,0। अब हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखिए, अगर मैं इतने पार्ट का, सिमेट्रिक है ये, अगर मैं सिर्फ y एक्सिस के लेफ्ट वाला पार्ट निकाल के उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर सिर्फ आप इतना पार्ट का निकालिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका भी निकल जाएगा, इधर वाले का भी निकल जाएगा। फिर सिमिलरली इधर वाले का निकाल के सिर्फ इधर वाले का, y एक्सिस के लेफ्ट वाले का, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट वाले का भी निकल जाएगा। एरिया हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर y एक्सिस के हम लेफ्ट वाला यूज करेंगे तो हम मोड यूज कर लेते हैं, इसलिए हम राइट वाला निकाल लेंगे और राइट वाले का स्क्वायर करने से हमारा रिक्वायर्ड पार्ट निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए, इनके नाम, ये पॉइंट है A, B, C, इसको D दिया, ये E दिया, ये F और ये G। रिक्वायर्ड एरिया कौन कौन सा है हमारा रिक्वायर्ड एरिया, इसे बीच में मैं यहाँ एक पॉइंट O डैश भी दे रही हूँ, ये नाम, ये वाला पॉइंट O डैश है हमारा।
एरिया बाउंडेड बाय कर्व ए बी सी ट्रेंगल नहीं बन रहा है, एक कर्व बन रही, कर्व्स का से घिरा हुआ एरिया है। दूसरा एरिया लिया बी डी ओ डैश प्लस एरिया बी डी ओ डैश प्लस एरिया ई डी ओ डैश प्लस एरिया ई एफ जी। दिस इज इक्वल टू, ये दोनों एरिया सेम होंगे, ये वाला और ये वाला। तो इनको मैंने लिखा 2 इंटू एरिया, हम राइट वाले पार्ट का निकाल लेंगे। राइट वाला पार्ट हमारा क्या था, ए बी सी, वाई एक्सिस के राइट वाला पार्ट, और इन दोनों का एरिया सेम है तो मैंने यही लिखा 2 जो है वो बाहर आ गया, एरिया बी डी ओ डैश, इस पर हम काम करेंगे अब। दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन। अब इस पार्ट पे चलते हैं। यहां अगेन मैं एक बार डायग्राम बनाती हूं। डायग्राम हमारा कुछ कैसा बना है, ये हमारा डायग्राम बना है, जस्ट मैंने रफली बनाया है एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमारी y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन है, और ये लाइन y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है। जो ये कर्व है, अगर मैं y 0 से लेकर लिमिट 3 तक लूं और इस कर्व का यूज करूं, देखिए इस कर्व का, तो हमारा कौन सा एरिया निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा, ये पूरा। और उसमें से इस कर्व का एरिया, इस कर्व का विद इन लिमिट y 0 से 3, y के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। पूरे में से जब मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो सिर्फ यही वाला एरिया बच जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ हम y की लिमिट ले रहे हैं, y के अबाउट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y की लिमिट यहाँ पर क्या है, 0 से 3, 2 मैंने बाहर लिया। जो ये वाली कर्व है, इसकी यहाँ आप x को फाइंड आउट करेंगे y के टर्म्स में, तो x आ जाएगा y प्लस 9 एंड स्क्वायर रूट, x एक्सिस से अबोव है तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, इसे 9 प्लस y भी लिख सकते हैं हम, माइनस इसमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, जो ये कर्व कवर करेगी विद इन लिमिट 0 से 3। ये कर्व कौन सी है हमारी, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 माइनस वाई हो जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई हो जाएगा, तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई डी वाई। ये जो मैंने एरिया लिखा है, ये ए बी सी का एरिया लिखा है। इसे आप डायग्राम से दोबारा समझ सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस वाई, उससे हमारा ये पूरा पोर्शन निकलेगा, ये पूरा पोर्शन। हमने इस वाली कर्व का यूज किया विद इन लिमिट 0 टू 3, y की लिमिट यूज की है y एक्सिस पर, यानी 0 से लेकर 3 तक हम गए हैं। और जब आप माइनस कर रहे हैं, माइनस हमने क्या किया, इस कर्व का यूज करते हुए, देखिए इस कर्व का यूज करते हुए ये पार्ट मैंने माइनस कर दिया। पूरे में से जब आप ये माइनस कर देंगे, ये मैंने हटा दिया, तो येलो वाला पार्ट रहेगा, उसी का एरिया निकल गया ना। हम यही चीज यूज कर रहे हैं। सिमिलर वे से हम दूसरे में करेंगे। अब जो ऊपर वाला एरिया, जो मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, इसमें तो कर्व एक ही यूज हो रही है विद इन लिमिट 3 टू, y की लिमिट कितने, 3 से लेकर ऊपर ये पॉइंट कौन सा गया, 9 तक, और लिमिट कौन सा हमारा यूज हुई है कर्व, ये वाली 9 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस में आ जाएगा, 2 मैंने पूरे के बाहर रखा है, लिमिट 3 टू 9 आएगी, सॉरी 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई डी वाई। अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना रह गया है, 2 पूरे के बाहर है, इसको y के अबाउट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ये बन जाएगा, 9 प्लस वाई की पावर 1/2 है, 9 प्लस वाई की पावर 3/2 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में जो 3/2 आएगा उसे मैंने यहाँ लिखा, माइनस यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, 9 माइनस वाई की पावर 3/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो 3/2 आएगा और साथ में माइनस वाई की वजह से माइनस भी आएगा, तो उसकी वजह से प्लस कर दिया, और 2/3। इसके लिए लिमिट क्या है, 0 टू 3, प्लस जो ये 2 पूरे के बाहर था, यहाँ ये ब्रैकेट आएगी, पूरे के बाहर था, इस 2 को मैंने अलग लिखा क्योंकि यहाँ लिमिट अलग है। यहाँ आप फिर इंटीग्रेशन करेंगे, 9 माइनस वाई की पावर 3/2
और डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू -1 और विद इन लिमिट 3 to 9। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखिए 4/3, ये 2 मैंने बाहर निकाल लिया, या 2/3 पूरा ही बाहर निकाल लिया। अंदर लिमिट रखेंगे, सबसे पहले 3 लिमिट रख रही हूं मैं y में, y की जगह क्या रखेंगे 3, तो ये बन जाएगा 12^3/2, और यहाँ y की जगह आप 3 रखेंगे तो 9 में से 3 जाएगा 6, तो ये हो जाएगा प्लस 6^3/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। अगर यहाँ मैं y को 0 रखती हूँ तो 9^3/2 माइनस यहाँ आप 0 रखेंगे तो भी हमें मिलेगा 9^3/2। ये पहली ब्रैकेट में मैंने लिमिट रख के सोल्व किया। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए -4/3, अपर लिमिट रखने पर ये 0 बना, और माइनस लोअर लिमिट रखने पर ये 6^3/2 को मैंने लिखा -6√6। दिस इज इक्वल टू, देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ 4/3, 12^3/2 को लिख सकते हैं 12√12, प्लस इसे लिख सकती हूँ 6√6 माइनस इसे लिख सकते हैं 27, ये भी हो जाएगा 27, और 4/3 मैंने बाहर लिया तो ये पूरे के बाहर ले लिया तो ये 6√6। दिस इज इक्वल टू, देखिए 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 बाहर ले सकते हैं, यानी 4/3 इंटू, मैंने यहाँ से 2 बाहर लिया तो ये बन गया 24√3 प्लस 6, और ये वाला 6 ऐड होकर बन जाएंगे 12√6 माइनस 54। दिस इज इक्वल टू, 6 हमने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पूरी ब्रैकेट से 6 कॉमन आएगा तो यहाँ 8 बच जाएगा सिर्फ, और यहाँ मिला हमें 4√3 प्लस 2√6 माइनस 9। देयरफॉर ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।